Welcome students. This is our ninth lecture on complex analysis, and today we will discuss about the exponential function. तो जो हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e रेस टू पावर z, तो इसको डिफाइन करने से पहले हम कुछ जो हमने रियल एनालिसिस में फंक्शन डिफाइन किया था, रियल वैल्यू दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स, इस फंक्शन को कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम रिकॉल करेंगे। ठीक, और हम यही चाहते हैं कि जो हमारा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो रियल में कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि जो हम अपना एक्सपोनेंशियल कम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइन करें, वो भी कुछ हमारी इसी तरह की प्रॉपर्टीज़ को क्या करे, सेटिस्फाई। तो सबसे पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हमारी सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती थी कि ई रेस टू पावर एक्स वन प्लस एक्स टू किसके इक्वल हो जाता है, ई रेस टू पावर एक्स वन इंटू एक्स टू। और ई रेस टू पावर एक्स की हमारे पास ये क्या होती है, पावर सीरीज होती है। और ये फंक्शन पूरी की पूरी रियल लाइन पर कॉन्टिन्यूस होता है, और जो ये फंक्शन होता है ये हमेशा हमारा ग्रेटर दैन ज़ीरो होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। इसकी किसी भी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो और नेगेटिव नहीं आती, और इसका डेरिवेटिव खुद ई रेस टू पावर एक्स ही होता है, और लास्ट में ये कभी भी ज़ीरो नहीं होता किसी भी पॉइंट पे। तो अब हमको क्या करना है, जो हमारे पास ये कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है दैट इज़ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेस टू पावर जेड, हमको ये फंक्शन डिफाइन करना है। तो इसको बिल्कुल रियल एनालिसिस की तरह डिफाइन करने के लिए हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट लिख लेते हैं, दैट इज़ ई रेस टू पावर एक्स प्लस आइटा वाई। और अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारा ये एक्सपोनेंशियल होता है दैट इज़ ये फंक्शन ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। तो अगर हम ये चाहते हैं कि जो हमारा ये कम्प्लेक्स फंक्शन है इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, तो ये चीज़ कम्प्लेक्स एनालिसिस में जब भी होगी तो उसमें को हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक, दैट इज़ जो एक्सपोनेंशियल की ये प्रॉपर्टी होती है वो यहाँ पर इस फंक्शन के लिए हम होल्ड कराएंगे ऑलवेज। ठीक, तो ये बन जाएगा। तो अब हमारे पास ई रेस टू पावर एक्स की डेफिनेशन तो है, जैसे कि हम रियल में डिफाइन करते हैं बिल्कुल उसी तरह से ये फंक्शन ई रेस टू पावर एक्स डिफाइन हो जाएगा। बट अब हमको क्या डिफाइन करना पड़ेगा कि जो ये ई रेस टू पावर आइटा वाई है इसकी हमको डेफिनेशन देनी पड़ेगी कि इस फंक्शन को हम किस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता कि इसको किस तरह से इवेल्युएट करें। ठीक, तो इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी पावर सीरीज यूज़ करते हैं। ठीक, अगर हम ये चाहते हैं कि जैसे ये पावर सीरीज होल्ड करती है बिल्कुल इसके लिए भी वैसे ही होल्ड करे, तो अब हम क्या करेंगे, ई रेस टू पावर आइटा वाई को हम पावर सीरीज में लिख लेंगे, दैट इज़ ये आ जाएगा हमारे पास वन प्लस आइटा वाई प्लस आइटा वाई होल स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस आइटा वाई होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस आइटा वाई रेस टू पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा, वन प्लस आइटा वाई, यहाँ पर आइटा का स्क्वायर -1, तो ये बन जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर हमारे पास माइनस आइटा आ जाएगा, माइनस आइटा वाई होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर माइनस सॉरी यहाँ पर हमारा प्लस आएगा और यहाँ पर हमारा माइनस आ जाएगा, ये बन जाएगा वाई रेस टू पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल।
तो आगे हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 1 प्लस आइटा वाई, आइटा का होल स्क्वायर -1, तो ये बन जाएगा हमारे पास -y² बाई 2 फैक्टोरियल। और यहाँ पर आइटा की होल क्यूब हमारे पास क्या बन जाएगी, माइनस आयोटा, तो ये बन जाएगा -आइटा y³ बाई 3 फैक्टोरियल। और आइटा रेस टू पावर 4 हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, तो ये बन जाएगा y रेस टू पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसी तरह से चलता रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट आउट करते हैं। तो हमें मिलेगा 1 माइनस y² बाई 2 फैक्टोरियल प्लस y रेस टू पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, इसी तरह से माइनस y रेस टू पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल। तो इसका रियल पार्ट हमको ये मिलेगा। और इमेजिनरी पार्ट के यहाँ के लिए हम प्लस आइटा कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास एक ये टर्म आएगी और एक ये टर्म आएगी। तो हमें मिलेगा y माइनस y होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस y रेस टू पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। तो इसी तरह से ये हमारी ये चलती जाएगी। और हमको पता है कि जो ये सीरीज़ बन रही है, ये किसकी बन रही है, हमारे पास cos y प्लस ये किसकी सीरीज़ है, sin y की। तो डैट मीन्स जो हमारे पास, अगर हम ये चाहते हैं कि ये भी हमारी ये सीरीज़ को डिफाइन करे, जो ई रेस टू पावर आइटा वाई की हमारे पास डेफिनेशन आएगी, उसको हम किस तरह से वैल्यूएट करेंगे, दैट इज़ cos y प्लस आइटा sin y। क्योंकि cos y sin y हम रियल वैल्यू फंक्शन है, इनको वैल्यूएट करना हमको आता है। तो ये हमारे पास इस तरह से हम इसको डिफाइन कर लेंगे। ठीक, तो इस तरह से जो हमारी अब डेफिनेशन बनी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, कि जो हमारे पास ये ई रेस टू पावर जेड फंक्शन होता है, इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, दैट इज़ अगर यहाँ पर जेड हम एक्स प्लस आइटा वाई में लिखेंगे, तो ये फंक्शन क्या बनेगा, ई रेस टू पावर एक्स कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। तो ये होगी हमारी डेफिनेशन हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, दैट इज हम, ठीक है। तो ई रेस टू पावर जेड जो फंक्शन होता है, हम इसको ई रेस टू पावर एक्स इंटू कोस वाई प्लस आइटा साइन वाई, इसी तरह से इसको हम डिफाइन करते हैं।